हाँ तो मैंने हाँ हेलो। मैं भाई मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने फ़ोन किया है, पहले इनको इन ये जवाब देंगे। आपसे मेरी बात नहीं हुई। नहीं फ़ोन मेरे इन्होंने किया था मेरे पास, हाँ फ़ोन इन्होंने किया था मेरे पास, लिहाजा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं नहीं इनसे बात करूँगा जुल्फ़िकार साहब से। अच्छा आपका नाम मैं जान सकता हूँ, बात मत कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो इस्लाही गुफ्तगू होती है, हम और जी आप दावेदार हैं कि कुरान महफूज है और कुरान पाक के मुतालिक जो हमला आवर तारिक जमील साहब ने तारिक मसूद साहब किए हैं उसके मुतालिक आप बेजा हिमायत कर रहे हैं, मैंने सुना तो बहुत ताज्जुब में पड़ा मैं। आपका नाम क्या है जनाब? एक मिनट, पहली बात तो ये है कि आपने किससे सुना कि मैं बेजा हिमायत कर रहा हूँ? जी किसने जैसे कहा? जैसे कि जुल्फ़िकार साहब हमको बताए कि तारिक मसूद साहब की आप हिमायत कर रहे हैं और वही बात जो इसने तारिक मसूद साहब ने बयानबाजी की है वही बात तफसीर नईमी में अहमद यार खान नईमी साहब अलैहिर्रहमा ने बात लिखी है। ऐसी बातें सुनने में मुझे आया, इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था। हाँ तो वो तो आपने भी पढ़ ली होगी। जी हम लोग तो आप मैंने पढ़े लिखे हवाला रोजाना पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ते हैं। मैंने जुल्फ़िकार साहब को हवाला भेज दिया है, पढ़ लीजिए उसे आप। जी आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके नाम बताएं पहले जनाब, आपके नाम मैं जान सकता हूँ? मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा और फिर मैं अली असर को फ़ोन लगाता हूँ। फिर नहीं अगर आप मुझसे बात करेंगे नहीं तो आप मैं अली समझना असर को फ़ोन लगा रहा हूँ। आप समझना चाहते हैं या तो जिद और हठ धर्मी में आप डटे हुए नहीं, हर धर्मी रहना नहीं, चाहते? जैसे इन्होंने फ़ोन, सुनिए, मैंने आपको फ़ोन नहीं लगाया, मैंने फ़ोन नहीं लगाया और ना मैंने जुल्फ़िकार साहब को फ़ोन, इनका फ़ोन मेरे पास आया था, उस वक्त मैं रिसीव नहीं कर पाया। अब मैंने इनको फ़ोन किया है तो मैंने इनके फ़ोन का जवाब दे रहा हूँ, ना आपने मेरे पास फ़ोन किया और ना ही मैंने आपके पास फ़ोन किया। जब अरे सुनो यार, जब तुम हक पे हो तो फिर तुम्हें बात करने में काहे की ऐसी सिमर रही है तुम्हारी, ये तो बताओ तो मुझे। फिर तो तुम क्यों नहीं बात कर रहे? तुम क्यों नहीं बात कर रहे? मेरे पास इतना हवाले नहीं है ना जो मैं बात करूँगा। तो मेरे पास भी इतने हवाले, समझिए, मैं अली असर को मिला रहा हूँ, फिर मेरे पास भी इतने हवाले नहीं है, मैं अली असर को मिला रहा हूँ, जैसा तुमने मिलाया है इन्हें, मैं अली असर को मिला रहा हूँ। जी जी आप अगर चाहते हो कि आप अगर बात नहीं कर सकते हैं कम इल्मी के बिना पर, आप दारुल उलूम देवबंद में क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ाते हैं वो उस्ताद लोग, मुझे हैरत होती है। तो आप अगर अपने आप पर भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है कि मैं बात करने से कासिर व खासिर हूँ कम इल्म के बिना पर या कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ दस्ती वगैरह, तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आवाम में से हैं। अरे भाई, ये जुल्फ़िकार साहब कौन है? ये पढ़े लिखे नहीं क्या? ये क्यों नहीं बात कर रहे? जी ये हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं ये। हाँ तो मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कि आप आलिमियत की डिग्री लिए हैं, आप मौलाना हैं। किसने कह दिया मैं जो है मौलाना हूँ? आप हाफिज हो? हाँ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। ऐसे ही बस पढ़े लिखे हुए? अच्छा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून पे हमला हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद का हिफाजत का जिम्मा लिया है और तारिक मसूद साहब 100% गलत कर रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, हम कह तो रहे हैं वही बात अहमद यार खान नईमी और क्या कहते हैं आपके उलमा ने लिखी है, उनकी गुस्ताखी क्या होगा? जी जो मैं मौलाना तारिक मसूद कह रहे हैं वही उन्होंने लिखी है। आपकी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सुनिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैंने फ़ोन भी लगाया, फ़ोन इन्होंने लगाया है और ये खुद बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करा रहे हैं। तो देखिए अहमद यार खान नईमी साहब ने, सुनिए ना, अहमद यार खान नईमी साहब पर जो एतराज है, आपकी बात मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं अली असगर को फ़ोन लगा रहा हूँ। इस तरह से बकवास नहीं कीजिए। अगर वो आप बात नहीं कर पा रहे हो तो अली असगर को लाइन में ले लो, कोई बात नहीं है। हाँ लाइन में लो सर। हाँ लो, ठीक है ठीक है, लो लाइन में लो, लेता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है। उससे कह देना बात ढंग से करे। अब हाँ तो आप लोग बदतमीजी करते हो, वो नहीं करते? नहीं बिल्कुल, वो मुझे बहुत गालियां देता है, समझे? बदतमीजी होती है। नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल में पड़े हुए हैं, सुनिए यूट्यूब में चैनल पड़े हुए हैं सुनता हूँ, जो मुझे गालियां बहुत बके हैं।
वो वॉइस को नहीं डाला होगा, वो शायद शर्मार की वजह से अपने आप को मुनाजिर देवबंद कहलाता है और उनकी बात करने की सिक्कत नहीं होती है ना। जब शिकस्त की बारी आती है, यानी तौबा करने का मैं कहता हूँ, तो उन्होंने बहुत सारी गालियां मुझे बकी हैं जो अभी मेरे पास मौजूद है। ऐसा है, आप कहेंगे तो आपके पर्सनल में भेज दे रहा हूँ, उसकी वीडियो देख लीजिएगा। सुनिए जी, ऐसा है मौलाना साहब, मैं अक्सर तो कोई दिन खाली जाता है, मैं उनके मुनाज़रे सुनता रहता हूँ। पहले उलमाए बरेली की तरफ से बदतमीजी होती है, तब वो बदतमीजी करते हैं बदतमीजी वो भी, लेकिन पहले इधर से बदतमीजी होती है। पहले नंबर तो वो आलिमों को फोन नहीं करता है, यानी मामूली पढ़ा लिखा लोगों को से राब्ता करके अपने इधर उधर की हवाला और उसमें डंडी मारने की कोशिश बहुत करता है, डंडी मार भी देता है और पब्लिक को धोखा दे करके रखता है उसमें। आप बहरहाल मैं ये समझाना चाह रहा था, आप तफसीर नईमी में जो आपके मुगालते हैं उसको मैं दूर करना चाह रहा था, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं बात नहीं करूंगा करके। बहुत अफसोस। मैं तो जैसे जुल्फ़िकार साहब बात नहीं कर रहे मुझसे, ऐसे ही मैं आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको फोन नहीं लगाया। मैंने जुल्फ़िकार साहब को इनका फोन आया था मेरे पास, तो मैं उस टाइम रिसीव नहीं कर पाया, मैंने इनको फोन लगाया है। लिहाजा अगर आप बहस करेंगे, मुनाज़रा करेंगे, अली असगर को मिलाऊंगा। नहीं, मैं आपको समझाने के तरीके पर मैं इस्लाही गुफ्तगू करूंगा। अगर आप तैयार हो तो आपको मैं कुछ इल्मी बातें बता दूंगा। मैं इस्लाही गुफ्तगू आप अली असगर से भी तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन वो आप शर्त रख दीजिए, वो बदतमीजी ना करें और नानजेबा कलिमात अपने जबान से ना निकालें। हाँ, तो आप भी नहीं निकालेंगे? बिल्कुल, मेरी आदत ही नहीं है ये चीज, मेरी आदत ही नहीं है इसी कि मैं बात। इसमें गिरामी क्या है आपका? मेरा नाम जसीम अख्तर रजवी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। और आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शमशाद अहमद है। शमशाद अहमद, कहाँ के हैं जाना? मैं यूपी का हूँ। यूपी में तो यूपी बहुत बड़े ये है, लेकिन उसमें शहर वगैरह, गांव वगैरह, करिया। मुरादाबाद का। मुरादाबाद, खास मुरादाबाद के? नहीं, मुरादाबाद के पास में एक छोटा कस्बा है, वहाँ का हूँ। अच्छा, जो तो मैं आप क्या नाम बताए? मसूद साहब। शमशाद अहमद। शमशाद अहमद भाई मेरा नाम। देखिए शमशाद अहमद भाई, जो तारिक मसूद की हिमायत ना करें, वो बहुत बड़ी गलती की है, समझे? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे आप या अपनी बात मानेंगे, ये मुझे बताइए। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा और कुरान की बात मानूंगा। ठीक है, जो कुरान ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं हिफाजत का जिम्मा लिया हूँ कुरान का, तो हम अल्लाह की बात मानेंगे। तारिक मसूद ने कहा 100% गलत है, तो ये गलत ला नस्फाम बिन नासिया को पढ़ के सूरतुल अलक यानी इकरा बिस्मि रब्बिल लज़ी खलक का सूरत में आता है लनस्फाम बिन नासिया, उसमें 100% ग्रामर के हिसाब से गलत है कह रहा है। हालांकि ग्रामर के इल्मु सेगा पढ़ा रहा था, काफिया पढ़ा रहा था, तो उससे मसला हल है इसका नस्फाम का। मैं बताऊंगा, मैं दर्सी तरीके। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। लिखो और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसके कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफर से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन,
جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفان، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک. تاکہ کہ انہوں نے توبہ کر لی اور آپ اب بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نہیں توبہ بالکل، توبہ اگر کر لیا ہوتا کے خلاف کر رہے ہیں آپ، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف کر رہے ہیں آپ. جی جناب میں بتاتا ہوں، توبہ اگر کر لیا ہوتا تو پھر ویڈیو میں اس کی تائید میں حمایت میں وہ پہلے بیان کو غلط نہیں مان رہا ہے بلکہ اس کی تعویلات کر رہا ہے، سمجھے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ ویڈیو دیکھے نہیں ہیں آپ شاید طارق مسعود کی؟ میں نے دیکھے ہیں، میں نے ان کے سب ویڈیو دیکھے ہیں. بعد میں جو وضاحت کر رہے ہیں وہ آپ کے علماء کی وہی بات کہ جو گستاخی میں نے کی ہے وہی گستاخی جو ہے احمد یار خان نعیمی صاحب نے اور مولانا احمد یار خان صاحب نے کی ہے. تو پھر مجھ پہ تو گستاخی کا الزام، ان پہ کیوں نہیں گستاخی کا الزام ہے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، وہ یہ وضاحت کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اس کا کوئی وہ حوالہ نہیں دے رہے. بولے میں تو معافی مانگ چکا، توبہ کر چکا. لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ توبہ کب کریں گے یا ان کی طرف سے کون توبہ کرے گا؟ جی جی ایک منٹ بتا رہا ہوں. جی بتائیے، غور سے سنیے گا. بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکے ہیں. مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ. یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے جس کو یہ یہاں پر بعض دیوبندی ملا یعنی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں. جو بات مفتی احمد یار خان نے تفسیر نعیمی کے مقدمہ میں لکھی ہے وہی بات تو طارق مسعود بھی کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو. پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا. تو بتائیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کب رجوع کریں گے، کب توبہ کریں گے؟ وہ تو آپ گزر چکے نا. یہ اعتراض کر رہے ہیں، ابھی فون آ رہا ہے میرے پاس تو میں جواب دیا کیونکہ دونوں کی باتوں میں ایک ہی ہے. تو تفسیر نعیمی میں لکھی ہوئی وہی طارق مسعود صاحب بیان کیے ہیں. تو انہوں نے توبہ رجوع کر لیا تو ان کی رجوع کا اور توبہ کا کچھ بات ہو تو آپ بتائیے گا. تو یہ میں جواب دیتا ہوں. بہت سے لوگ آپ نے ویڈیو نہیں سنی ان کی توبہ کی؟ جی 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 اگر نہ سنی ہو تو میں بھیج دوں. میں سنا پھر بھی تائید کر رہا ہے، ادھر سے ادھر تعویلات کر رہے ہیں اس کے توبہ کے. ارے بھائی وہ تعویل نہیں، وہ تو بغیر تعویل کے توبہ کر لی. اس کے بعد میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھ سے گستاخی ہوئی ہے تو پھر احمد یار خان نعیمی صاحب، مولانا احمد یار خان صاحب، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہی بات میں کہہ رہا ہوں. مولانا احمد رضا صاحب نے بھی یہ لکھا ان پڑھ، امی کے معنی ان پڑھ کے ہیں جناب. ان پڑھ میں تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں ابھی. لنصفعن بالناس یا نحوی گرامر کے حساب سے 100% غلط ہے کہا نا. ان پڑھ میں بھی بات کروں گا انشاءاللہ. تو 100% غلط کب کہا انہوں نے؟ 100% غلط نہیں کہا. جی جی انہوں نے ظاہری طور پر کہا. نہیں بالکل طور پر ایسا لگ رہا ہے. بالکل آپ سنیے، دوبارہ سنیے، آپ دوبارہ سنیے. میں کئی بار سنا ہوں، میں لگا دوں گا انشاءاللہ. ظاہری طور پر میں نے بھی سنا ہے کئی بار. انہوں نے کہا کہ ہم کو ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے غلطی ہے. یہ کہا انہوں نے، ظاہری طور پر ہم کو لگتا ہے. نہیں جناب، ظاہری کا لفظ ظاہری طور پر بھی کہا، دوسرے طور پر بھی کہا ہے. گرامر کے حساب سے یہ 100% غلط ہے کہہ رہا ہے. تو میں آج ان تمام آپ کو میں جواب دے رہا ہوں اطمینان و تسلی کے لیے. کچھ گوش گزار علمی گفتگو حوالہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی بغور سنیں. مفتی طارق مسعود دیوبندی کی گفتگو میں اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کے تحریر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں دونوں کا مطالعہ کیا، دونوں کی باتیں الگ الگ ہیں. ہاں سنیے غور سے. بھائی صرف کہنے کا طریقہ الگ ہے لیکن بات میں کوئی فرق نہیں ہے. کہنے کا طریقہ الگ ہے، میری بات میں کوئی فرق نہیں ہے. میری بات مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ کہیے تو سنوں گا. ایک منٹ میں آپ سے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے آپ کو فون نہیں کیا
तो आप मुझसे नहीं, आप समझ लें, जमीन व आसमान की फर्क है, मैं बता रहा हूँ आपको फर्क ना। मैं समझा हुआ हूँ, मुझे ना समझाइए, मैं समझा हुआ। आप देवबंदी हजरात समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी बात भी सुनी। शरीयत हमारे आपके घर की बात नहीं है, लोगों को बरगलाते हो आप लोग, झूठ बोल कर। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। शमशाद साहब ऐसी हैजियान ना बकें जिस तरह से आपके अकाबिर भी इस तरह बके, लेकिन मैं आपको इस्लाही गुफ्तगू करना चाह रहा था। बके आपके अकाबिर, हम हमारे अकाबिर नहीं बके, आपके अकाबिर ने बके। वो तो सारी दुनिया जानती है। सुनिए गौर से, मुफ्ती तारिक साहब, मैं अदब से ही नाम ले रहा हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद देवबंदी कह रहे हैं, उनके वीडियो मैं सुना हूँ। कह रहा हूँ आपसे, क्यों मुझसे आप बात कर रहे हैं जब मैंने आपको फोन नहीं लगाया? या अल्लाह, गुमराही में भी मरोगे। अरे आप कुरान की बात, हिफाजत की बात है, एक मौलवी के चक्कर में पढ़ करके अपने आखिरत को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? हदीस के खिलाफ कर रहे हो आप, अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ कर रहे हो। माज़ल्लाह रब्बिल, हदीस के खिलाफ मैं कर रहा हूँ। देवबंदी कुरान की बेअदबी करे, ऐसा है। सुन लो गौर से, उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं है। वो वही बयान को तारीफ के तौर पर पेश कर रहा है। होगी ना कि उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं, आपकी अल्लाह ताला से बात हो गई हो कि अल्लाह ताला ने तौबा कबूल नहीं की, वो तो मरने के बाद पता चलेगा ना। अभी पता मैं बता दे रहा हूँ। अरे भाई आप क्यों कह रहे हो? हक की बात बता दे रहा हूँ। जो तारिक मसूद ने मुगालता देने की कोशिश की है, आप कैसे इनको खामोश कीजिए, आप बोल के खामोश हो जाए। पहले ये बताइए आप कैसे कह रहे हैं तौबा कबूल नहीं हुई? बता दे रहा हूँ मैं, सुनिए। आपके पास क्या सबूत है? सुन लीजिए, मैं हवाले की बात, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप में उठाऊंगा। ये बताइए, आपने कहा उनकी तौबा इस तरह से तो आप सामीन व नाज़रीन देख करके आपकी बुखलाहट का शिकार जो हो रहे हैं, हो या अल्लाह जानता है? सुनिए ना गौर से, आप जानते हो या अल्लाह जानता है? मैं अच्छी तरह से देवबंदी के हर पैसा से वाकिफ जानता है। नहीं हमको खामोश कीजिए यार। अरे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसने माफी तो मांग ली। तौबा तो कर ली। मैं कहता रहा हूँ अशरफ अली थानवी नबी से तौबा करी थी। शमशाद साहब तो ही नहीं करते हो, फिर बाद में तौबा करते हो। इसको खामोश कराओ, फिर भी तुम पीछे पड़ो, इल्मी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं, बदतमीजी कर रहे हो। और मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, इसको खामोश करो ना यार। तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? जुल्फ़िकार साहब, मुझसे बात क्यों कर रहे हो? जुल्फ़िकार साहब, मैं अली इसको खामोश कराओ, इसको जबान वरना खींच लेंगे गुद्दी से, सरका करके ले आएंगे। मैं इल्मी बात करने जा रहा था हवाले के साथ। ये गधे को तफसीरे नाइमी में बात लिखी हुई, इनको अंधे के नजदीक को गलत नजर आ रही है, लेकिन तारिक मसूद कुरान पे हमला गुस्ताखी पर गुस्ताखी करके मरदूद साले कमीने लोग इतने बदतमीज लोग हैं, कई से गधे लोग हैं मौलवी को बचाने के चक्कर में। उम्मी के बारे में जो अहमद रजा ने कहा है, अरे उम्मी को कहना, उम्मी लिखना, उम्मी कहना उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, समझे? और अनपढ़ अगर कोई कहे, गधे सुन लो, तर्जमा किया है, सुन लो ना, उन्होंने तर्जमा किया है, बिल्कुल हक है। अल्लाह ने कहा कोई इंसान नहीं पढ़ाता है उसको, अनपढ़ कोई कहे तो उसमें कोई गुस्ताखी नहीं नजर आएगा, समझे? तो वो इंसान से पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो गधा तारिक मसूद का है ग्रामर के हिसाब से 100% गलत है। सुनोगे यार? साहब ने भी यही कहा है। हाँ, खामोश हो। नहीं, तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं जुल्फ़कार से बात करूंगा। इतना मारेंगे कैसे गधे लोगों को लाता है यार। मैंने आपको फोन नहीं किया, मैं अली असगर को मिला रहा हूँ। इसको हटाओ यार, इसको हटा, लात मारो, इसको लात मारो। अली असगर से बात क्यों नहीं करते? इसको अली असगर को मैं तो कह रहा हूँ कि बुलाओ उसको, गाली ना दे, इल्मी बात करे, बुलाओ, लेके आओ। हाँ, लाइन भी लो, होल्ड करो, हाँ होल्ड करो, तुम करो, लाइन लो। तो जुल्फ़िकार साहब, मैं कह रहा था ये तारिक मुफ्त के मुफ्ती देवबंदी कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, लनसफाम बिन्नासिया ग्रामर के लिहाज से 100% गलत है कह करके, गोया कि लनसफाम बिन्नासिया आयत को गलती की निस्बत उन्होंने कुरान की तरफ की है, समझे? सुन रहे ना? हेलो? तो गलती की निस्बत इसने
कुरान मजीद की तरफ इन्होंने किया है तारिक मसूद ने, जबकि तफसीर नईमी के मुकदमा में हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने बिल्कुल ये बात नहीं की है। ये गधे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये 100% गलत है, बिल्कुल नहीं कहें। देखें, मैं आपको वो इबारत पढ़कर सुनाता हूँ, आप भी सुनिए इसमें पूरे क्या लिखे हैं। यानी बाज कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके हैं। मसलन अलैहुल्लाह मा अंसानी हु अनस अल्लानसफान, जिसको तारिक मसूद ने 100% गलत कहा है, समझे। जबकि तारिक मसूद ने देवबंदी ने कहा है कि नसफाम बिन नास या ग्रामर के लिहाज से 100% गलत है, और मुफ्ती तारिक मसूद यही देवबंदी ने गलती की निस्बत जो कुरान के तरफ किया उन्होंने। जबकि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, गोया के देखने वालों को उनको मालूम होते हैं गलत हैं नहीं, गलत है नहीं, कायदे के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ देखने वालों को कायदे के खिलाफ है ना मालूम होते हैं। उनको उनके नाकिस इल्म की वजह से उनको खिलाफे कायदा मालूम होते हैं। ये ऐसा ही है जिस तरह के काफिर और मुशरिकीन कुरान करीम के मुतालिक कहते थे ये जादू है, ये शेर है, ये कहावत है, ये कह रहे थे कि ये लोग की कहानियां हैं, लेकिन हकीकत में थी नहीं, उनको मालूम होती थी। बिला शुबा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, गोया कि यहाँ जो गलती की निस्बत की है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने, वो कुरान की तरफ नहीं की। इन गधों को यही समझ में नहीं आ रहा है, उन देखने वालों की तरफ की है, उनकी कम इल्मी की तरफ की है, समझे। ये गलती कुरान करीम की तरफ मंसूब बिल्कुल नहीं है। आगे मजीद फरमाते हैं, यही वही एक सतर के साथ मजीद फरमाते हैं, अगर कोई मुसन्निफ इन बातों को बनजरे इंसाफ देखे तो कुरान पाक के कबूल करने में तामुल ना करेगा। तफसीर नईमी मुकदमा में सफ़ा नंबर 23 में तहरीर फरमाए हैं। यहाँ पर फिर उन्होंने अगर कोई मुसन्निफ इन बातों को बनजरे इंसाफ देखे तो उसको ये अल्फाज नहवी कायदे के खिलाफ मालूम ही नहीं होंगे, सिर्फ देखने वालों को खिलाफ मालूम होते हैं। यहाँ जो उन्होंने कहा कि खिलाफ मालूम होते हैं, कायदे के खिलाफ होना ये देखने वालों की तरफ निस्बत है। अली असगर साहब ने फोन नहीं उठाया है, मैं अगर वो उठाएगा भी नहीं उनका फोन उठ जाएगा तो आप तुम नहीं उठाओगे, जब उसका नंबर लग जाएगा अगर वो जाओगे, तुम निकल जाओ। अगर वो बनजरे इंसाफ देखें, बात भी मत करना, तुम बात भी कर नहीं पाओगे, तुम बात भी कर नहीं पाओगे। सारी जरूरियतें देवबंद को, यहाँ तक के देवबंद से रायबंद तक तमाम छोटे बड़े इंग्लिश गली से निकल जाओगे, जब इंग्लिश लग जाएगा ना अली असगर को तो कितना लथेड़ा हूँ ईमान पे, जवाब नहीं है। सुनो, अरे यार जवाब नहीं है। अरे अली असगर के चूदिये जैसा इंसान जो मुझसे कई बार भागे पूछता है, आप आलिम कहलाते हो, आलिम कहलाते हो, बिल्कुल वो झूठ बोलता है ना, इसलिए मैं उसको झूठा कज़ाब कहता हूँ। ज्यादा तो दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता, बरेलवियों से ज्यादा दुनिया में माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हम हवाले के डंके की चोट पे अपने आप को सुन्नियत का ऐलान करते हैं। बहरहाल इसको लात मार दो, तुम दो, इसका फोन काट दो। अरे तो इसको काट दो, इसे हटाओ, इसे लाहौल पढ़ते हैं शैतान से। अगर वो सुनिए जुल्फ़िकार साहब, अगर वो बनज़रे इंसाफ देखें तो खिलाफ भी मालूम नहीं होते हैं, जबकि तारिक मसूद देवबंदी ने गलती की निस्बत कुरान मजीद की तरफ की है, बिल्कुल की है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कायदे के खिलाफ होना कुरान की तरफ नहीं फरमाए। इनको खामोश करो नहीं यार, इल्मी बात सुनो, खामोश है, तुमसे बात नहीं हो रही है, खामोश है गधे चुप रहो। बल्कि देखने वालों की तरफ मंसूब मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने की है। उम्मीद है कि दोनों की बातों में आप सामीन व नाज़रीन को वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया होगा। अब इन देवबंदियों को मैं अपने जो दारुल उलूम देवबंद में भी पढ़ाए जाते हैं, मीज़ान व मुनशईब,
जो इल्मो सेगा पढ़ाए जाते हैं, पंजगंज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन गधों को इतनी अकल तमीज नहीं है, पढ़ते हैं कि घास छिलते हैं पता नहीं चलता। लनस फार्म ये कायदे के खिलाफ भी नहीं है और ना उसूल के खिलाफ है, ना नहवी कानून के भी खिलाफ नहीं है ये। अब कैसे वो हम देखते हैं इल्मी बातें हैं। तो पहले नंबर तो ये कि लनस्फम बिन नासिया जो आया है कुरान मजीद में, है ना, इसकी बहुत सारी मिसालें, जैसे लनस्फम बिन नासिया, जैसे तारिक मसूद ने पढ़ा है कि पारा नंबर 30 आयत नंबर 15 में ये फेल है, इसके शुरू में लामे ताकीद है और आखिर में नूने ताकीद है, तो इसको अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत है। क्या कर उन्होंने कहा, क्योंकि तनवीन जो होती है, अलिफ तनवीन की अलामत है और तनवीन तो अस्मा पर आती है, अफ़ाल पर नहीं आती है। अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा लनस्फम बिन्नासिया, इसमें नून की आवाज आ रही थी, तो कातिब ने उसको नून के बजाय अलिफ के साथ लिख दिया, अलिफ डाल दिया जो तनवीन की अलामत है। तो ये ग्रामर के लिहाज से 100% गलत है। क्या कहा उन्होंने, तारिक मसूद देवबंदी ने, 100% गलत है ये कह करके, यानी उन्होंने अपने इल्मी ख्याल के, इल्मी ज़ोम के बिना पर तो ये किताबों की तो उसूल ही बयान किया उसमें, लेकिन उन्होंने और आगे कुछ नहीं पढ़ा था, जिसके बिना पर मैं बता रहा हूँ ताकि आलिम लोग, पढ़े लिखे लोग सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अच्छी तरह से उन पर वाज़ेह हो जाएगी बात। ये कहना कि तारिक मसूद का लनस्फम बिन्नासिया में अलिफ के साथ उसको लिखना ग्रामर के लिहाज से 100% गलत है। ये जुमला देवबंदी मौलवी तारिक मसूद का, समझे, सुन रहे हैं ना, 100% गलत है। मैं कहता हूँ तारिक मसूद का ये जुमला 100% गलत है। शर्मो आर तो आनी चाहिए ये कहते हुए कि कुरान मजीद का एक लफ्ज को लेकर ये कहना कि ये 100% गलत है, बल्कि मैं कहता हूँ 1% भी गलत नहीं है, 1% भी गलत नहीं है, बल्कि देवबंदी मौलवी तारिक मसूद देवबंदी, बल्कि आपकी ये बात, देवबंदी मसूद की बात 100% सरासर गलत है। ऐ काश अगर तारिक मसूद या देवबंदी लुगत की, सर्फ नहव की जो इब्तिदाई किताबों में हम लोग पढ़ाते हैं, वो आप अगर ग्रामर अगर पढ़ी होती तो ये जुमला तारिक मसूद बिल्कुल नहीं कहते। इल्म से यतीम कोरे, बिल्कुल कोरे होने की बैयिन सबूत आपने बयान दिया है। तारिक मसूद साहब से मैं मुखातिब हूँ, शायद वो सुने तो शर्म से डूब मरे ना। नादानी की है, जब जैसे फारसी मकुला है, नादानी रा उस्ताजी मकुन। अगर किसी को मालूम नहीं है यहाँ जो चीज़ आई है उसका कायदा कानून क्या है, इस हवाले से किताबों में कायदा कानून क्या लिखा हुआ है, उसको बजाय उसकी अपनी जिहालत का इकरार करे और कहे कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके बजाय वो उस्तादी करना शुरू कर दिया, समझे, और कहना शुरू कर दिया 100% गलत है ये। और कुछ बेवकूफ जाहिल देवबंदर लोग, छोटपैये मौलवी लोग जो इल्म से यतीम हैं, उनकी हिमायत में लगे हुए हैं। बहुत अफसोस लगता है, समझे। अगर आपको कोई देवबंदी को या किसी को भी पता नहीं हो कोई ऐसी चीजें, गलत कहना शुरू कर देंगे तो माज़अल्लाह तुम माज़अल्लाह फिर एक दो नहीं बल्कि आपको जगह जगह पर गलतियां नजर आने लगेंगी। जैसे कि तारिक मसूद देवबंदी ने, काश अगर आप देवबंदी मौलवी तारिक मसूद की इब्तिदाई किताबें पढ़े होते, जो हमारे यहाँ इब्तिदाई दर्जे में पढ़ाई जाती हैं, इल्म सिगा जमात सानिया में, इसमें साफ सहाबी इल्म सिगा ने एक किताब के आखिरी में मुश्किल से ये तहरीर फरमाए हैं। इसमें 31 नंबर पर यही सिगा तहरीर किया है, लनस्फान। इल्म सिगा ने ये कह दिया कि आप खोल करके देख लें, आप भी जो पढ़ते हैं तमाम इदारे मदरसे में होते हैं, इल्म सिगा ने ये कह दिया हो कि शायद 100% ये गलत है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वहाँ उन्होंने लिखा है लनस्फान है, ये नूने ताकीद के साथ लनस्फान बरवजने लनफ आलन है,
समझे। इस नूने खफीफा को नूने ताकीद को, ये नूने ताकीद को अलिफ के साथ लिखा गया है, और ये 100% गलत नहीं, और ये 1% भी गलत नहीं, बल्कि ये अरबों का एक उसूल व जवाबित है। ये सिर्फ कुरान मजीद ही के साथ हो ऐसा नहीं है मामला, बल्कि मुतलक कायदा है, ये कायदा कुलिया है कि हालत वक्फ में नूने खफीफा को फतहा के बाद अलिफ से बदला जाता है, कसरा के बाद या से बदला जाता है, इसी तरह से जम्मा के बाद वाव से बदला जाता है। ये हमारे मदारिस में इब्तिदाई किताबों में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, समझे। मसलन इजरबन है तो उसको इजरबा पढ़ा जाएगा, और अगर इजरिबुन है तो उसको इजरिबू पढ़ा जाएगा, और अगर इजरिबिन है तो उसको इजरिबी पढ़ा जाएगा। तो ये सब जायज है। अब सुनिए, ये हमारी इब्तिदाई किताब जो जमात सानिया में हम लोग पढ़ाते हैं, काफिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में तलबा को तालीम दी जाती है। पता नहीं ये देवबंदी तारिक मसूद किस मदरसा से पढ़ा है या पढ़ा लिखा है भी नहीं, या देवबंदी लोग फजूल का तालीम भी पाया नहीं है। मारा ये जाहिल मौलवी को, जैसे कि थानवी जाहिल था बल्कि अजहल था, समझे। जाहिल था, अजहल था। ये काफिया के आखिरी सफा पर तहरीर है, अगर देख लेता, जिसको तारिक मसूद अपनी जिहालत की बिना पर जिसको 100% गलत कह रहा है। पता नहीं ये सब देवबंदी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या सिर्फ शुरुआत के 2-4 सफ़े पढ़ा करके मौलवियत का डिग्री देते हैं, मुफ्ती बना देते हैं। काफिया नूने खफीफा की बात करते हुए आखिरी सफा पर बयान करते हैं, वल मफ्तूहु मा कबलहा, ये अरबी इबारत में किताब खोला अभी देख रहा हूँ, याद नहीं था, ये देखा आखिरी सफा है। वल मफ्तूहु मा कबलहा तुकबलु अलिफन लिखा हुआ है ये काफिया में। वो नूने खफीफा जिसके माकबल मफ्तू हो तो उससे अलिफ से बदला जाता है। ये कानून उसूल है, ये कानून है नहवी उलमा किराम ने जिसको वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। ये नूने खफीफा के माकबल जब फतहा हो तो उसको अलिफ से बदल देना जायज़ है, और ये नहवी उसूल कानून है, इसको अलिफ से बदला जाता है और उसको अलिफ से लिखा भी जाता है। ये बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि सही है, दुरुस्त है, हमारी इब्तिदाई किताबें में पढ़ाई जाती हैं। आप बता नहीं देवबंद में पढ़ाते हैं या इसी 1-2-4 वर्क पढ़ा करके मौलवी मुफ्ती का डिग्री दे देते हैं, सनद दे देते हैं। वजह यह है कि इनके सारे मौलवी जहाँ जिधर जाते हैं उधर जलील और रुसवा होते जाते हैं। तारिक मसूद देवबंदी कहता है कि 100% गलत है। दरअसल देवबंदी मुल्ला समझ में उनकी खोट है, कमी है, उनकी कदफहमी है। आप खुद समझें, देखिए सूरतुल अलक में इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, इसकी इब्तिदा में आप पढ़ते हैं इक़रा बिस्मी, इसमें अलिफ से बिस्मी यानी इसमें बा और अलिफ को मिलाकर लिखते हैं और सीन और मीम लिखते हैं, बिस्मी पढ़ते हैं। और यही लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए जब तस्मिया लिखा जाता है तो बा के साथ सीन मिलाकर लिखा जाता है, दरमियान में अलिफ नहीं लिखा जाता, यानी हज़फ कर दिया जाता है। हालांकि आम तौर पर यही होता है कि हमजा वस्ल जो होता है पिछले लफ्ज के साथ जब मिलाकर पढ़ी जाए तो क़िरात में यानी पढ़ने में उसको हज़फ करेंगे, लेकिन तहरीर में वो आता है। अब अगर कोई देवबंदी तारिक मसूद जैसा देवबंदी कोई जाहिल मौलवी हो, अजहल हो, तो हो सकता है वो कहेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उठा करके और दूसरी जानिबी इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी को भी उठा करके साथ मिला करके कहेगा कि लिखना तो यूं चाहिए, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में लिखने में अलिफ को हज़फ कर दिया गया है। ये क्या है? ये 100% गलत है, जैसा कि उन्होंने बताया नस्फ़ में 100% गलत है ना। तो जनाब मैं कहूँगा ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहवी हमारे कानून के मुताबिक है ना। और कुरान मजीद, अब पहले नंबर तो कुरान मजीद जो है ना, कुरान को देखकर नहवी ग्रामर कायदे कुलिया कुरान को देखकर बना है ना, कुरान किसी का मोहताज नहीं है। इन गधों को भी अकल इतनी बात नहीं आई कि तारिक मसूद जो गुस्ताखी कर रहा है बेजा हिमायत करके, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आयत नंबर 9 है ना। ये
सूरे हुज्र में 15वां सूरा नंबर 15 है, और पारा नंबर तकरीबन मेरे हिसाब से 14 है। 14 पारे में ये आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद जिम्मा लिया है। ये नहवी ग्रामर के हिसाब से भी बिल्कुल गलत नहीं है, और कुरान महफूज है, और वो 100% अगर गलत कहा है तो वो कह रहे हैं कि हदीस में, जो हदीस वो लोग पढ़ता है, ये सीधी बात नहीं है कि नहीं पढ़ा है, कि उम्मीयुन व उम्मीयतुन की तावीलात ये तारिक मसूद कर रहा है। वो अनपढ़ थे, अरब पूरे अनपढ़ थे, उनको कुछ भी मालूम, लिखना पढ़ना मालूम नहीं था, इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखाया उनको, तो कातिब ने गलती कर दी लिखने में, इस तरह से और भी गलती है कह कर बताया, 100% गलत है कह कर। लेकिन ये घामड़ मौलवी को पता नहीं था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो सिखाया, वो खुद पढ़ाया, कोई उससे न जिब्रील उसका उस्ताद है, न कोई इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला उनको इल्म इतना अता किया है जिसका जो इंसान और न फरिश्ते उनको नाप सकता है, ना नाप सकेगा, नहीं जान सकता है, समझे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे भी हैं, तहरीरन मौजूद है हवाला जात। अगर कोई देवबंदर बात करे सलीके से तो उनको हवाला दिए जाएंगे हदीस से इंशाअल्लाह अज़ीज़। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर भी किए हैं और पढ़े हैं, है ना। हजरत मैं ये कह रहा हूँ जी कि जैसे कि उसने ये कहा है कि सहाबा किराम जब आयत लिखते थे तो अगर कोई गलती हो जाती तो हुजूर नहीं बताते थे। हाँ, तो देखिए सहाबा कराम जो गलती कर दिए कह रहा है वो, जिसे अपने जोम करे, गलती बिल्कुल नहीं है, नहवी ग्रामर के हिसाब से भी गलती नहीं है, लेकिन वो इल्म सिगार काफिया पढ़ा रहता है तो ये निबकता नहीं है। वो मौलवी पढ़ा नहीं है, वो खामखा उसे मुफ्ती आजम पाकिस्तान के लक़ब से खिताब करता है देवबंदी, हालांकि मुफ्ती शुफ्ती वगैरह नहीं है वो, समझे। वो जाहिल है। अभी देखिए कि वीडियो भी पड़ी हुई है कि गोरी चमड़ी वाली लड़कियों के साथ ऐशो इशरत कर रहा है, कभी यहाँ फिर रहा है, कभी दरियाओं का मजा ले रहा है लड़की के साथ जा करके। तो हमको वैसे मौलवी नहीं चाहिए, वैसे मौलवी के पिछवाड़े पे हम लोग लात मारते हैं, समझे। और कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन इधर उधर देवबंदी की ही में चलेगा, हमारे उलमा के सामने उसकी बातें बिल्कुल नहीं चलेगी, समझे। अच्छा सर, एक बात और उन्होंने कई इल्जाम लगाया है, जिसे लनसफाम में जिसे कातिब से गलती हुई, यानी सहाबी का भी बेअदबी, कुरान पे भी हमला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म पे भी हमला, अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत के जिम्मा लिया उस पे हमला। कितनी गुस्ताखी उस पे निकलती है, समझे। उसका गर्दन तो सर से अलग कर देना चाहिए, है ना। कोई माफी नहीं, कोई जैसे कि ये कहा आगे कि अब ये कह रहा है तारिक मसूद के कहते हैं कि जैसे मैंने गुस्ताखी करी मैंने उसकी तौबा कर ली, तो इसी तरह से अहमद यार खान नईम रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो इल्जाम है वो लगा रहा है, तो ये बताएं कि इसके जो 4 अकाबिर मरकज मिट्टी में मिल गए, उन्होंने उन दोनों की गलतियों को ना पकड़ा था? क्या वो अनपढ़ जाहिल थे? बिल्कुल नहीं। देवबंदी के 4 अकाबिर मरकज मिट्टी में मिल गए, जो यार तारिक मसूद कमी पकड़ दिया है कि उन्होंने भी गुस्ताखी करी थी, तो उन्होंने ना पकड़ी थी इसके अकाबिरों ने। जी 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 जी, उनके अकाबिरों जैसे अशरफ अली थानवी को तौबा करने के लिए और किताबों को बदल देने बोला। ये किताब जो लिखे हैं हिफ्जुल ईमान, हमको लोगों को बहुत मुश्किल होती है इसकी जवाब देने में, नहीं बन पाता है हमारे जवाब इससे हमसे, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी मालूम होती है। इसमें पढ़ने से हम सबको इसे रुजू किया जाए, तौबा ताइब कर लिया जाए और इसको बदल दिया जाए कह करके, लेकिन उन्होंने नहीं बदला, समझे। जब एक कुफ्र करता है, एक गुस्ताखी करता है कोई, तो उसकी तावीलात में लग जाता है वो, जैसा कि तारिक मसूद अभी इसका पुराना वतीरा है, इनके अकाबिर वैसे ही करते करते मर गए हैं, इसी तरह से ये करते करते मर जाएगा, समझे। लेकिन अब रही बात कि मैंने तफसीर नईमी के हवाले से जो बात की है कि तफसीर नईमी में वैसी बात नहीं है, उसमें कायदे के हिसाब से जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो पढ़ने वाले जो देखते हैं उसकी तरफ
यानी कम इल्मी की तरफ ये इशारा है। पढ़ने वाले जो पढ़ेंगे इसको देख करके कम इल्मी के बिना पर उसको नहवी ग्रामर के हिसाब से खिलाफ मालूम होगा, हो सकता है क्या, लेकिन ये हकीकत में नहीं है वैसा। और तारिक मसूद ने कुरान पर उसकी तरह उसकी निस्बत, गलती की निस्बत कुरान में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है और सहाबी की तरफ है। ये बातें और वो बातें जमीन आसमान का फर्क है। वो गधे को तो वही समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुना नहीं, वो समझे, वो समझ नहीं पाया। मैं हदीस की तरफ भी ले जाता, जिसे अनपढ़ की बात कर रहा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी, उनके तो वो सिफत है उम्मी होना, बल्कि तमाम अंबिया किराम उम्मी हैं, समझे जी। तमाम अंबिया किराम जितने भी हैं उम्मी है, किसी इंसान से नहीं पढ़ते बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनको पढ़ाया, समझाया। और ये खास है, अगर इसको इन खास आम की बात अगर पढ़ते ये लोग, जैसे उसूल शासी पढ़ाए जाते हैं इन लोगों में, इनकी घरों की किताबों में पढ़ाए जाते हैं, वो ये दर्स निज़ामिया में, यानी मौलवी की डिग्री लेने के लिए उसूल शासी उसूल की किताब है ये। अगर पहली फसल पढ़ लेते उम्मी का तो उनको माने समझ में आ जाता इसका मामला क्या है। जैसे फसलुन फिल खासी वल आमी वल फल खासु लफ्जुन उजिया ले माना मालूमिन औ लि मुसम्मा मालूमिन अलल इनफिरादी कौलना फी तखसीसिल फर्दी ज़ैदुन व फी तखसीसिल नौई रजुलुन व फी तखसीसिल जिन्सी इंसानुन। खास का हुक्म इसी उसूल शासी के अंदर लिखा हुआ है, वो हुक्मुल खासी मिनल किताबी वजूबुल अमली, समझे, बिही ला मुहालहु, समझे। तो ये खास का हुक्म किताब के अंदर वाजिबुल अमल होता है, हर एतबार से इस पर अमल वाजिब होता है। अगर इसके मद्दे मुकाबिल कोई हदीस आ जाए तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो उसका हुक्म भी फ़इन्ना काबलहु खैरुल वाहिदी खबरुल वाहिदी अविल क़ियासी फ़इन अमकनुल जमई बैनहुमा बिदूनी तग़यीरिन फ़ी हुक्मिल खासी युअमलु बिहिमा व इल्ला युअमलु बिल किताबि व युत्रिकु मा युक़ाबिलहु। ये उसूल शासी में ये लिखे हुए पहले फासले में ही लिखे हुए हैं। ये उसूल अगर पढ़ा लिखा रहता तो ये अनपढ़ से मुराद क्या समझ जाते कि किसी इंसान से पढ़ा लिखा सीखा नहीं है हमारे नबी, सिवाय रब के, अल्लाह तबारक व तआला के सिवाय किसी से वो सीखा नहीं। सिखाने वाला कौन है हमारे नबी को? अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया। अब ये सवाल पैदा हो, अब ये सवाल इन लोगों से कहते जो अल्लामा फहामा कुर्ता पैजमा बन जाता है। अगर कुरान को पढ़ लेता तो कुरान को सिखाने वाला इन लोग भी कहेगा अल्लाह ने सिखाया, कहेगा कि नहीं? जी जी जी। अब कुरान ही को पढ़ लेता, जिसे मैं दूसरी किताब उसूल शास्त्री काफिया वगैरह को रख देता हूँ, कुरान को देखते हैं। ये पारा नंबर 7 है सूरतुल अनाम, समझे, सूरा नंबर 6 आयत नंबर 59। इसमें कुरान ऐलान करता है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और नहीं है कोई तर और नहीं है कोई खुश्क जो रोशन किताब में ना हो। कौन किताब में है? कुरान मजीद में क्या है? कुरान मजीद में हर खुशकी और तरी की बात कहाँ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये ऐलान किया कुरान में, सूरह अनाम में। और लोहे महफूज का भी जिक्र करते हुए रब तबारक व तआला इरशाद फरमाया तफसील अल किताबी ला रिबा फी, और लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है कुरान सब की तफसील है, इसमें कोई शक नहीं। ला रिबा फी, पारा नंबर 11 सूरह यूनुस, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 37, समझे। हर चीज की बयान है इसमें। जिसे और भी आयतें मैं कई हवाला दे सकता हूँ इस तरह का, जिसे माकाना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि व तफसील कुल्ली शै आय पारा नंबर हाँ कुल्ली शै व हुदम व रहमतल लिकौमी युमिनून, है ना। पारा नंबर 13 सूरह राद, सूरा नंबर 12 आयत नंबर 111। इसका माने ये होता है ये कोई बनावट की बात नहीं है, ये कुरान कोई बनी बनाई हुई बात नहीं है।
अपने से अगले कलामों की तस्दीक है और हर चीज का मुफस्सल बयान है। क्या कह रहा है रब तबारक व तआला? तफसील कुल्ली शै, हर चीज का मुफस्सल बयान है। और मुसलमानों के लिए हिदायत भी है और रहमत भी है इसमें, अल्लाह तबारक व तआला जो ईमान रखते हैं उसके लिए। तो इससे भी पता चल रहा है कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, ऐसी जामे और माने और शानदार किताब है जिसमें तमाम चीज का बयान है। जो वो इल्म किसको दिया? अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया उसने, जैसा कि कुरान मजीद में हमें शाहिद मिलता है ये बात सूरतुन निसा में, वअल्लमा का मालम तकुन तालम वकाना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, पारा नंबर 5 आयत नंबर 113 सूरा नंबर 4 में, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है। समझे? अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ये भी ऐलान किया है, मा फर्रतना फिल किताबी मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, सूरतुल अनाम ही में देखिएगा, पारा नंबर 7 में आयत नंबर 38 है तकरीबन, सूरा नंबर 6। हमने इस किताब में कुछ उठा ना रखा है, फिर अपने रब की तरफ उठाए जाओगे। ये तमाम चीज बयान करने की बातें कुरान मजीद में मौजूद है ना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सिखाने का भी इसमें ऐलान किया है, और लोहे महफूज का भी जिक्र है। और लोहे महफूज में रोजे अव्वल से लेके आखिर तलक, बुखारी में पढ़ेंगे, ये लोग भी पढ़ता है, आखिर तलक बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिज़ात उनमें से ये भी मौजूद है हदीस में कि रोजे अव्वल से लेके आखिर तक जो जन्नत में जाने वाले थे जन्नत में चले गए, जो जहन्नम में जाने वाले थे जहन्नम में चले गए, वहां तक की बात बताई, जैसा कि बुखारी शरीफ में मौजूद है ना। जी जी फरमाइए। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3192 में जो देखेगा, मैं हदीस नंबर भी बता दिया, बुखारी शरीफ की याद आ गया अचानक। तो अगर ये लोग पढ़े रहते तो वल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म में उंगुश्त नुमाई नहीं करती ये लोग। अनपढ़ को लेकर के अब गुस्ताखी इसको नहीं कर सकते हैं, अनपढ़ को, समझे? अनपढ़ करने से अगर उम्मी मुराद लिया हो, यानी किसी इंसान से नहीं पढ़ा लिखा, उसको उम्मी कहते हैं, समझे? ना कि इतने के कि वो तारिक मसूद जिसे कह रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे चूंकि नहीं जानते थे, इसलिए सहाबी लोग गलत लिख दिया, और गलत लिख दिया। वैसी गलती कुरान हम लोग तक पहुंचा है तो जूते मारने के लायक है कि नहीं तारिक मसूद साहब? जी जी जी। ये गधे को इतनी पता मालूम होनी थी कि किसकी शान में कौन से अल्फाज निकालनी चाहिए था और कुरान के शान में क्या लफ्ज बोलने थे, और वो गलती किस पर हमला कर रहा है? कुरान में खुद हमला कर रहा है, और यहाँ तक कि अल्लाह हिफाजत की जिम्मा भी लिया है और वो उस पर भी हमला हो रहा है, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, कुरान पर, सहाबी पर। समझे? ये गलती उसके काबिले कबूल कोई कबूल कर नहीं सकता उसको, जब तक उसके गतन से गर्दन जुदा ना कर दिया जाए। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, यही मैं ऐलान करता हूँ उससे, समझे? बस इन देवबंदियों को जो बेजा हिमायत कर रहे हैं और मौलवी के चक्कर में उसके पीछे अपने आकीबत को खराब कर रहे हैं, इसी भी आप देवबंदी हो और आकीबत खराब ना हो, ये हो ही नहीं सकता। देवबंदियों को चाहिए कि ऐसे गुस्ताखे रसूल को कम से कम अपने अक्ल को तो अक्ल शूर को संभालते और अपने आखिरत को बर्बाद ना करते, और ऐसे लोग, ऐसे मुल्लाओं के पीछे जो गुस्ताखे रसूल हैं, गुस्ताखे अल्लाह है, गुस्ताखे रसूल हैं, गुस्ताखे कुरान है, गुस्ताखे सहाबा हैं, उसके पीछे जा करके अपने आखिरत को तो बर्बाद ना करें ये लोग, समझे? जी जी। अब तौबा ताइब करके अपने आखिरत को संवारने की कोशिश करें। दुनिया ही में जन्नत बनाना है, दुनिया ही में जहन्नम बनाना है, समझे? बीमा, कुरान कहता है बीमा असलफ तुम फिल अय्यामिल खालिया
जो दुनिया से भेजोगे वही आखिरत में तुम्हें मिलेगी। समझे? ये हजरत तौबा नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को धोखा देना, कुछ नहीं। धोखा दे रहा है, ये तौबा कर रहा है, उस पे डटा हुआ है, वो मुसलमानों को, अवाम को धोखा दे रहा है कि देखो कितनी मेरा इल्म का सिक्का चल रहा है कि मैं बरेली उलमा के किताबों से हवाला दे रहा हूँ, और वो धोखेबाजी है। वो तफसीर नईमी का हवाला देना वो उनके लिए कोई दलील और सनद और बेफायदा है वो दलील, समझे? उसके लिए वहाँ कुछ बातें और है। और तारिक मसूद मुफ्ती आजम जो पाकिस्तान देवबंदियों का है, हैरत होती है लोगों को, ऐसे मुफ्ती बेइल्म आदमी को जो इल्म सेगा और काफिया पढ़ने के लिए हमारे इदारा में उनको दावत देते हैं कि आए पढ़ाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़, ग्रामर क्या है बताएंगे। समझे? तो इन देवबंदियों को चाहिए कि ऐसे मौलवियों को हिमायत ना करें और अपने आखिरत को मजीद बर्बाद ना करें, और ऐसी गंदी जो गुस्ताखी, जिस फिरका में गुस्ताखी हो और उनके अकाबिर और मुफ्ती वगैरह जिससे गुस्ताखी बकें, उसको लात मारकर अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी मसलक आला हज़रत के दामन से वाबिस्ता हो जाना चाहिए और हक का ऐलान कर देना चाहिए। जी। ठीक है, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।